डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ एक लीडर से बढ़कर थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी सोच और संघर्ष ने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। वह मॉडर्न इंडिया के अंतरात्मा के आर्किटेक्ट थे। दूरदर्शिता और साहस ने एक नए भारत की नींव रखी। हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला। उन्होंने जुल्म और भेदभाव के माहौल में जन्म लिया, जहां जातिवाद और गरीबी आम थी, और फिर भी अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य आर्किटेक्ट बन गए। उन्होंने समाज के सबसे कमज़ोर और हथिये पर पड़े लोगों के लिए आवाज़ उठाई, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और जातिवाद के खिलाफ एक टायरलेस क्रूसेडर थे। उनका संघर्ष सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए था। उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस कोलंबिया और LSE से डायरेक्ट थी, पर्सनल गेन के लिए नहीं बल्कि सोशल रेवोल्यूशन के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुई। उन्होंने शिक्षा को बदलाव का सबसे बड़ा साधन माना। अंबेडकर का विजन एक ऐसा समाज था जहां लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी पर बना हो, जहां हर कोई सम्मान और न्याय के साथ जी सके। वह इंडिया के पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर थे जिन्होंने कानून और समाज में बदलाव की नींव रखी। कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिनकी कलम से भारत का भविष्य लिखा गया। वो एक प्रोफिलिक स्कॉलर थे जिनकी किताबें आज भी इंस्पिरेशन देती है, लेकिन सबसे ऊपर वह उम्मीद के प्रतीक थे, एक जीता जागता सबूत कि किसी का जन्म उसकी किस्मत तय नहीं करता बल्कि उसके अपने संघर्ष और शिक्षा उसकी पहचान बनाता है। चैप्टर 1 द डाउन ऑफ रेवोल्यूशनरी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मुहू मध्य प्रदेश के महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था और रोजाना अपमान सहना पड़ता था। उनके पिता की आर्मी पोस्ट ने कुछ स्थिरता दी थी, लेकिन जातिगत भेदभाव से छुटकारा नहीं मिला। इन शुरुआती अन्याय ने उनमें सोशल जस्टिस के लिए एक दृढ़ संकल्प जगाया। एक ऐसा समय में जब भारत नए विचार के लिए जाग रहा था, अंबेडकर के जन्म ने सिर्फ पॉलिटिक फ्रीडम के लिए नहीं बल्कि सच्ची सोशल इक्वलिटी के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। एक ऐसा संघर्ष जिसने उनके जीवन को परिभाषित किया और भारत के फ्यूचर को भी फिर से आकार दिया। चैप्टर 2 व्हाट डिड ही अचीव, अ लेगेसी फॉरगेन इन फायर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को आकार दिया, एक ऐसा दस्तावेज जो आज भारत देश की आत्मा है। उन्होंने न सिर्फ कानून बनाया बल्कि एक ऐसे समाज की नींव रखी जिसमें हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिले। इस संविधान ने छुआछूत को खत्म किया, नागरिक अधिकारों की गारंटी दी और सोशल जस्टिस को भारतीय लोकतंत्र का मूल बनाया। अंबेडकर ने समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए आवाज़ दी जिससे वे अपने हक के लिए लड़ सके। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और काला राम मंदिर में प्रवेश जैसी लैंडमार्क आंदोलन का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों के लिए डिग्निटी और समानता की मांग की। ये आंदोलन भारतीय समाज में बदलाव के लिए लहर लाए। अपनी राइडिंग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धिस्ट एंड हिज धम्म के जरिए उन्होंने समाज के ऊंच नीच की आलोचना की और रिफॉर्म को इंस्पायर किया। उनकी किताबें आज भी युवाओं को एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरणा करती है। अंबेडकर के इकोनॉमिक विजन की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को दिशा दी जिससे देश की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मजबूत हुई। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जातिगत उत्पीड़न को अस्वीकार करते हुए एक ऐतिहासिक मास करवजन का नेतृत्व किया। इस कदम ने लाखों लोगों को नई पहचान और आत्मसम्मान दिया। उनकी विरासत इक्वलिटी, डिग्निटी और एक नए सोशल ऑर्डर के लिए एक खाका था। आज भी करोड़ों लोग आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। चैप्टर 3 व्हाई डिड ही फाइट, द पर्पस बिहाइंड द स्ट्रगल। अंबेडकर की लड़ाई बहुत पर्सनल थी। उन्होंने छुआछूत का दर्द झेला था। उनका मिशन था जाति व्यवस्था को खत्म करना और लाखों लोगों को डिग्निटी लौटाना। उनका मानना था कि सोशल जस्टिस के बिना पॉलिटिकल फ्रीडम खोखली है। अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां वैल्यू कैरेक्टर से तय होती है, ना कि जन्म से। उन्होंने एक्सक्लूजन के पुराने कोड्स को इक्विटी की नई नैतिकता से बदलने के लिए संवैधानिक संसाधनों का उपयोग किया। उनका संघर्ष एम्पैथी और इस विश्वास से प्रेरित था कि हर इंसान को अवसर और सम्मान का हक हो। चैप्टर 4 हाउ डिड ही सक्सेस ओवरकम इन माउंटेन ऑफ एडवर्सिटी। अंबेडकर का सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन था। उन्होंने बैरियर तोड़े, स्कॉलरशिप और डिग्री विदेश से हासिल की। उन्होंने दलितों को मोबिलाइज करने के लिए बहिष्कृत हितीकरण जैसी सभा का आयोजित किया, जैसे
ग्रुप्स की स्थापना करके ऑर्गेनाइज भी किया, एकजुट किया और एजुकेटेड भी किया। लॉ और स्ट्रेटजी के मास्टर होने के नाते उन्होंने जस्टिस की मांग के लिए हर डेमोक्रेटिक टूल में कॉन्फ्रेंस, सत्याग्रह, इलेक्शन का इस्तेमाल किया। भयंकर विरोध के बावजूद, यहाँ तक कि नेशनल आइकॉन से भी वह अपने से नहीं डगे। उन्हें रेजिलेंस, इंटेलिजेंट और मॉरल कोरेज ने एडवर्सिटी में ट्राम्प में बदल दिया, जिससे वह अप्रेस्ड के लिए एक नया बीकन बन गया। चैप्टर 5, हिज इमर्जिबल कॉन्ट्रीब्यूशन। अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी को एक श्राइन किया, छुआछूत को खत्म किया और हर नागरिक को समान अधिकार दिए। उन्होंने समाज में गहरे पैठे के भेदभाव को चुनौती दी और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिले, और अफर्मेटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इंडियन सोसाइटी में क्रांति ला दी। इससे वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिला और समाज में बराबरी की भावना मजबूत हुई। उन्होंने शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल के लिए रिजर्वेशन की वकालत की, ताकि सदियों से वंचित लोगों को शिक्षा, नौकरियां और राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल सके। इससे रिप्रेजेंटेटिव और अवसर सुनिश्चित हुए और समाज में समावेशिता की नींव पड़ी। इनकी इकोनॉमिक इंसाइट्स ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लेबर रिफॉर्मर्स को आकार दिया। उन्होंने आर्थिक नीतियों में भी आम आदमी के हितों को प्राथमिकता दी, जिसमें 8 घंटे की कार्य दिवस भी शामिल थी। ये सुधार भारतीय मजदूरों के लिए ऐतिहासिक था, जिससे उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया। कानूनों से बढ़कर उन्होंने भारतीय को लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिलिटी के आदेश दिए। इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक नैतिक को ट्रेडिशन के ऊपर रखना चाहिए। ये मूल्य आज भी हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। अंबेडकर ने देश को अपनी सामाजिक बुराइयों का सामना करने के लिए मजबूर किया और लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित किया, जिसमें एक न्यायपूर्ण समावेश गणराज्य की नींव रखी गई, जहां हर नागरिक की समानता और गरिमा का अधिकार हो। चैप्टर 6, अ बीकॉन फ्रॉम जनरेशन कम। आज अंबेडकर जी की विरासत लाखों लोगों के सशक्तिकरण के जीवित हैं। जय भीम का नागरा डिग्निटी और जस्टिस के लिए एक पुकार के रूप में गूंजता है। उनका मंत्र एजुकेटेड, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, सोशल चेंज के लिए खाका बना हुआ है। उन्होंने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वह राइट्स की रक्षा करता है और डेमोक्रेटिक को गाइड करता है। हीरो वर्शिप में मेजिटोवाद के खिलाफ उनकी चेतावनी पहले से कई ज़्यादा रिलेवेंट है। अंबेडकर का जीवन उम्मीद, रेजिलेंस और ह्यूमन रिस्प्रेंट की पावर का एक प्रमाण है। भेदभाव से मुक्त भारत बनाने का काम जारी है। हर जनरेशन के लिए ये एक जिम्मेदारी है।